लक्ष्य कोचिंग का लक्ष्य उत्सव 2.0 संपन्न हुआ। लक्ष्य कोचिंग के द्वारा नव वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में लक्ष्य उत्सव 2.0 संपन्न हुआ, जिसमें विगत वर्ष 2025 के IIT JEE एडवांस एवं नीट मेडिकल की परीक्षा में सिलेक्ट टॉपर हुए 30 बच्चों का सम्मान किया गया। कोचिंग के डायरेक्टर पीयूष दुबे ने सभी सम्मानित बच्चों को शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि विगत 20 वर्षों में संस्था के द्वारा 1000 से अधिक बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा से उनके लक्ष्य तक पहुंचाया। संस्था के बच्चों को 2025 और 26 की परीक्षा में बैठने के पूर्व उज्जवल भविष्य की कामना की व आगे के लिए मार्गदर्शन व शुभकामनाएं दी। साथ ही इस उत्सव में संस्था के बच्चों द्वारा नृत्य संगीत का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर लक्ष्य संस्था के सहयोगी टीचर बलदेव यादव, स्मृति सेठ, शाहरुख खान सभी टीचर उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम समाप्ति पर पीयूष दुबे द्वारा आभार व्यक्त किया गया। वह कार्यक्रम का संचालन संस्था के बच्चों के द्वारा किया गया। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। मेरा नाम पीयूष दुबे है। मैं डायरेक्टर हूँ लक्ष्य कोचिंग का और आप राकेश गुप्ता जी हैं, आप मेरे पार्टनर हैं। आज किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है? आज एक्चुअली में फेयरवेल पार्टी भी रखी थी हम लोगों ने और सोचा कि नए साल पे हो जाए तो अच्छा है। इसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हुए। उसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे पिछले साल अच्छे मतलब बच्चों ने रिजल्ट लाया था, तकरीबन 15-20 बच्चे, तो जो सिलेक्ट हुए IITs में, तो उनको सबको बुला करके हमने सम्मानित किया और उसके बाद में फिर कल्चरल प्रोग्राम और बस ये सब पार्टी चल रही है। क्या एक तरीके से और झांसी के जो लोग हैं, खासतौर से छात्र छात्राओं के लिए जो लक्ष्य एक संस्था है जो बच्चों का भविष्य संवार रही है, उनके लिए बच्चों की क्या एडवाइस है बुंदेलखंड वासियों? यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से आप समझेंगे मतलब हर सब्जेक्ट के लिए बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं और हम लोग हर समय बच्चे के साथ जुड़ के मतलब इवन जो बच्चों को कहाँ पे स्ट्रेस आता है पढ़ाई को लेकर के, वो भी हम लोग उस चीज छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। अब इस टाइम पे हम लोगों के पास में हर सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। फैकल्टीज IIT से हैं, डॉक्टर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट्स को। तो इसी का कारण है, यही रीजन है कि बच्चे जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आप देख सकते हैं 15-20 बच्चे जो अभी सम्मानित होकर के गए हैं आपके सामने। झांसी की बात करें स्टूडेंट से, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनके अंदर बहुत होनहार है और ललक है, लेकिन वो क्या है, फीस के कारण, जो फीस का एक मुद्दा आता है, काफी संस्थाएं चल रही हैं और स्टूडेंट की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन फीस के कारण वो अधूरे रह जाते। तो आपकी कुछ लक्ष्य संस्था में क्या है कि हम लोगों का जो कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर बच्चा होनहार है, किसी होनहार बच्चे की पढ़ाई पैसे के लिए कभी रुक ही नहीं सकती। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं और कोई दूसरे नहीं करते, कहीं ना कहीं देखिए वो रास्ता बन ही जाता है। हम लोग अपने माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग ने यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट कराए, पूरे स्कूल से जाकर के हमने कराए और हमने ये देखा कि कहीं अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो वाकई में जरूरतमंद है और फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे यहाँ फ्री पढ़े हैं बच्चे बहुत सारे। इवन 2-3 बच्चे अभी जो चले गए सम्मानित होकर के, इनमें से भी ऐसे हैं कि जिन्होंने नहीं था, उनके पास उनके सोर्सेज ऐसे नहीं थे। अगर आप 10 मिनट पहले आते मैं आपसे बच्चों से मिलवाता। संस्था को आपको कितने साल हो गए? संस्था को तकरीबन आप माने कि 20 साल होने को आ रहे हैं। और हम लोगों ने अब तक मान के चलिए हजारों से ऊपर बच्चे मेडिकल एग्जाम्स में या IITs में भेजे। एक लक्ष्य, एक आपने नाम दिया है, एक अलग लग रहा है लक्ष्य, तो ये आपके माइंड में वो कैसे निकल आया? लक्ष्य नाम कैसे आया मेरे माइंड में? एक्चुअली में ये जब ये कोचिंग में बहुत पहले से, मतलब जब मैं खुद भी पढ़ता था तो उसी दौरान मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो कभी ऐसी ही बात चल रही थी कि भाई कोचिंग का नाम भी आपको रहना चाहिए, क्योंकि तब तक तो वो एक तरह से घर पे ही मैं पढ़ा रहा था अपने। तो मेरे स्टूडेंट्स ने इसका वो किया कि सर नाम ना एक लक्ष्य नाम आएगा बहुत बढ़िया लगेगा, तो सब उन्हीं बच्चों का आज था कि जो उन्होंने नाम दिया। मतलब आज आपकी संस्था द्वारा आप भी हैप्पी लग रहे हैं। जी। और सारे जितने भी आपके छात्र स्टूडेंट हैं वो भी हैप्पी लग रहे हैं। इस अवसर पर क्या संदेश रहेगा? हम बस बच्चों को अब यही कहेंगे कि देखिए अब आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, अब आपके जो JEE मेन के और नीट के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई करें, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, कम किताबें रखें और उनको जब बार बार पढ़ें, ना कि बहुत सारा मटेरियल लेकर के आप उसको कम बार पढ़ पाएं। कम चीजें रखें और रिवीजन पे विशेष ध्यान दें।